सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वो ही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायी जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं, वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन को पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे
जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता है। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रोता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी, तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए, और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं। और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरे उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर है कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजोरुजुब नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये
रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही है एक हमेशा के लिए, फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज फिर एक डामाडोल नहीं करती, फिर सिर्फ एक हम उस चीज के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक
कर्म जहाँ करने की आज़ादी है, वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज, नई चीज या कोई पुरानी चीज को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आंखें भी, ये कान भी, ये जबान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीजों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच 1 सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना
एक पॉसिबल है, एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। प्यार से बोलिए। भक्ति जिसको कहते हैं, भक्ति क्या चीज है? भक्ति केवल सतगुरु के चरणों में ध्यान रखकर, भक्ति उसको कहते हैं कि 7 साल सिमरो गोविंद मान अंतर की उतरे चित। कहा कि श्वास श्वास इसका नाम लेते रहो। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु की मूरत को मन में रखकर ध्यान जोड़कर जब हम भक्ति करते हैं, वो साध संगत भक्ति जो होती है हमारी कुल्ले सवार देती है, हृदय में ठंडक होती है कि जैसे कबीर ने मीरा ने भक्ति की, हम भी ऐसे कर पाए। क्योंकि साध संगत भक्ति का नाम जब हम लेते हैं तो यही हृदय में विचार आते हैं कि दातार कृपा करना कि हम पूर्ण भगत बन सकें, तभी हमारे से भक्ति हो सकेगी। फिर तो ये बात हो जाती है कि पूरे का किया सब कुछ पूरा, बात काट किच नहीं। पूरे का सब कुछ पूरा होता है, उसमें कभी बेची नहीं आती। मन जो है उसको ठहराव मिल जाता है, क्योंकि ये मन ही है जो बहुत उसने करता है। कभी जीवड़ा उप चढ़े रहता है, कभी जाए प्याले, लोभी जीवड़ा थिर न रहे तो चारे कुंटा पाले। इसकी उडारी बड़ी लंबी होती है, ऊंची होती है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जितनी भी तेरे मन के अंदर भावना आती है उसको छोड़कर तू भक्ति का आनंद ले। क्योंकि इस मन की अवस्था तो ये है, कभी तो शिखरों के ऊपर ले जाएगा, कभी फिर ऐसा पटक देता है जमीन के ऊपर कि इंसान संभल भी नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं कि बार बार हमें समझाते चले जाते हैं विचारों में कि गुरसिक्खी किसको कहते हैं। गुरसिक्खी होती है जो पल पल गुरु की तरफ उसका ध्यान रहता है और सेवा में जुटा रहता है। तो आओ साध संगत, इसमें शक नहीं, हम रोज ही सत्संग भी कर लेते हैं, सिमरन भी कर लेते हैं, पर फिर भी जब अपने आप की तरफ देखते हैं तो कहते हैं हम तो भक्ति से काफी अभी दूर है। क्योंकि भक्ति में हील उजत नहीं होती, भक्ति में मेरा तेरा नहीं होता, भक्ति में निंदा बखीली नहीं होती, भक्ति में द्वेष भावना नहीं होती। भक्ति तो नरोल उसको कहते हैं कि जैसे गुरु के साथ भगत का रिश्ता जुड़ा होता है, ध्यान जुड़ा होता है,
उसको भक्ति कहते हैं। जो ऐसी भक्ति करते हैं, इसीलिए कहा कि अन विरले ना ही खड़े तो फैल कर संसार। कितना संसार भरा हुआ है, पर आप चंद लोग बैठकर इस भक्ति का आनंद मान रहे हैं। जिसको भक्ति समझ आ जाती है किसको कहते हैं, वो तो साथ संगत फिर अपने आप में भक्ति में इतना जुट जाता है कि उसकी दुनिया की खबर ही नहीं रहती कि दुनिया क्या है। क्योंकि भक्ति ऐसी चीज होती है कि जो मन को ठंडक देती है। दुनिया से मन दौड़ का इसकी तरफ जो जोड़ देता है, तो साथ में उसका मन जो है बड़ा खुशहाल रहता है। उसमें मन में कोई ईर्ष्या वैर द्वेष नहीं होता, सब अपने लगते हैं। ना कोई वैरी नहीं बुझाना तो सगल संग हमको बनाई। वैरी बुझाना भी कोई नजर नहीं आता। अगर कोई कह भी दे कि वो तेरे बारे ये कुछ कह गया था, कहते हैं कोई नहीं, मुझे कुछ परवाह नहीं, मेरा तो ये अंग संग रहने वाला निराकार जो मेरे सतगुरु ने बताया है, जिसका ज्ञान दिया, जिसकी समझ दी, जिसकी सोची दी, है तो साथ था। पर कहते हैं कि नाल वंदा लै न सकंदा, स्वर न जाने मूढ़ा, माया मद माता होछी बाता मिल जाई पर मदड़ा। तो नानक गुरु में नहीं सूझिया साजन सबके निकट का। कहते हैं गुरु के बगैर समझ नहीं आई, चाहे ये साथ है। कहने वाले कह गए कि जिधर देखता हूँ उधर तू है, हर शय में जलवा तेरा हुआ है। ये भी संतों ने ही ऐसे शब्द उच्चारे कि मैं जिधर देखता हूँ मुझे तू ही दिखाई देता है। हर चीज में तेरा ही जलवा बहु होता है। जैसे साथ संगत हम समुद्र में किश्ती में या जहाज में पानी वाले में बैठकर जाते हैं, थोड़ा ही चाहे घूमे, चाहे थोड़ा किनारा इससे उस पार उसका दे, हमें चारों तरफ ही पानी पानी नजर आता है। बिल्कुल जमीन नहीं नजर आती, दूर दूर तक देखते चले जाते हैं। कहते हैं जमीन ही नहीं नजर आती, कहाँ किनारे पे ये जहाज लगेगा। तो साथ संगत ये भी एक जहाज है। तभी गुरसिख ने कहा कि मेरे गुरु ने जहाज बनाया, आओ किसी पार लगा। कहते हैं कि ये भी बड़ा समुद्र है, संसार रूपी। इस भौजल से भी पार होना अपने बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें जैसे उस समुद्र में भी कितनी छल्ले भी आती है, कितनी इतने इतने जानवर उसमें होते हैं जो पूरा ही निगल जाते हैं, मगरमच्छ और भी बड़े अनेकों। इसी तरह इस संसार रूपी भौजल में भी साथ संगत पार लगना बड़ा मुश्किल है। आसान है, सतगुरु ने कर दिया, तभी साथ संगत हम मिलकर बैठकर असी इसके सोले गा रहे हैं। नहीं तो साथ संगत हम जानते हैं कि हम तो ऐसे जीव हैं जिनको कोई समझ ही नहीं। पर साथ संगत ये मन ना डुलायमान हो। भक्ति करते करते जब मन डुलायमान हो गया किसी की बात से, किसी और की कुछ सुना, किसी ने विचार में, कहता छोड़ो हमने क्या करनी है संगत। साथ कई आते हैं पास, कहते हैं जी वो महापुरुष ऐसे बोल गया संगत में, मैं तो नहीं आता संगत में, भाई तुझे बोल गया। वो तो सादी बात उसने कोई उसके जीवन में आई, उसने कर दी। तो आओ साथ संगत यही अरदास, यही भिक्षा मांगे कि दाता कृपा करना। आपने संत से कबीर और लोई की बात सुनी, मुझे भी याद आ गई कि वो कहने लगे कबीर जी, लोई
कहते हैं औरतों में बड़े चरित्र होते हैं, तेरे में तो कोई नहीं नज़र आया मुझे। कहने लगी ठीक है, मैं भी दिखा देती हूँ। तो साथ संगत उसने ऐसे एक रस्सी घर में पड़ी और डंडा घर में पड़ा हुआ। तो कोई आया तो कहने लगा कबीर साहब कहाँ हैं? कहते हैं वो तो नहीं घर, पर वो कह रहे थे अभी कोई आएगा, रस्से से बांध कर डंडे से उसको पीटूंगा। जब ये बात उसने सुनी तो वो भाग पड़ा कि कहीं आकर मुझे कबीर मारे ही ना। तो शासक जब कबीर घर में आए तो कहने लगे कि वो महापुरुष साहब भाग्या क्यों है? कहता जी ये आपका डंडा और रस्सी मांग रहा था। कबीर जी उसके पीछे रस्सा भी डंडा भी लेकर भाग पड़े। वो आगे आगे ये पीछे पीछे ये देने जा रहा था तो वो समझते थे मारने आ रहा है, बांध के मारते हैं। इसी तरह लोही ने कहा कि इस रस्से से बांधे गए, डंडे से पीटे गए। तो फिर सासंग तो जब आया घर में तो कहने लगा उसने तो मुझे पकड़ा ही नहीं दी, वो तो भाग गया, ना उसने रस्सा लिया ना डंडा लिया। लोही हंस पड़ी, कहने लगी ये तो मैंने एक छोटी सी चलित्री दिखाई। आप कहते थे ना चलित्र दिखाती है, मैं तो छोटी सी दिखाई है। तो अगर ज़्यादा दिखाती तो फिर आप देख ही लेते क्या होता। तो आप सासंगत हर वक्त यही मांगे कि दाता कृपा करना, जैसे हमें चरणों के साथ जोड़ा है, सासंगत के साथ जोड़ा है, निराकार के साथ जोड़ा है, इसी तरह जोड़ रखना ताकि अंत श्वासों तक हमारी तोड़ निप जाए। सासंगत लग तो जाती है, कहते हैं कि लगी वाले गति नहीं रहने, चुप रहते। तो आओ सासंगत तोड़ निभाना ही मुश्किल होता है। ज्ञान तो सोखा होता है, ले लिया, सतगुरु ने दे दिया, पर आगे निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आओ सासंगत यही चिंता नहीं, हरि का चिंतन करें। सत्संगत जी आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है चिंता नहीं, बस हरि का चिंतन करो। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी कहते हैं चिंता चिता समान होती है। एक बार चिंता लग जाए तो इंसान जीवित होते हुए भी भीतर से मरने लगता है। मन अशांत हो जाता है, नींद उड़ जाती है और जीवन में जो सौंदर्य है वो धुंधला पड़ जाता है। लेकिन यही मन जब परमात्मा के चिंतन में लग जाता है तो वही जीवन सौंदर्य बन जाता है। सत्संगत जी क्या आपने कभी सोचा है कि जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई दिव्य योजना हो सकती है? अगर हम हर परिस्थिति में हरि का चिंतन करें तो शायद हमारी सारी चिंताएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में सत्संगत जी हम जानेंगे एक ऐसे साधारण गृहस्थ की कहानी जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी चिंता की बजाय हरि का चिंतन किया और उसका जीवन कैसे बदल गया। तो आइए सत्संगत जी आत्मा को झकझोर देने वाली इस आध्यात्मिक कथा की ओर बढ़ते हैं। सत्संगत जी वीरेंद्र एक सामान्य किसान था। छोटा सा खेत, बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चे, यही उसका संसार था। जीवन में समाधान समिति थे, जीवन में साधन सीमित थे, लेकिन संतोष था। परंतु एक साल ऐसा आया जब लगातार बारिश ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। कर्ज पहले से था, अब ब्याज भी बढ़ गया। गांव के लोग ताने देने लगे, रिश्तेदार मुंह मोड़ने लगे। धीरे धीरे चिंता ने उसे जकड़ लिया। रातों की नींद गायब हो गई, चेहरे मुरझाने लगे। वह हर दिन सोचता क्या होगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा। एक दिन वह बुरी तरह टूट गया। उसने मन में निश्चय कर लिया कि आत्महत्या ही एक रास्ता है। लेकिन उसी दिन गांव में एक संत आए
जिनका नाम स्वामी श्रद्धानंद था। संत ने वहाँ पर सत्संग किया और सत्संग में अपने उपदेश में कहा कि चिंता नहीं, हरि का चिंतन करें। जब आप चिंता करते हैं तो आप ये सब मानते हैं कि सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप हरि का चिंतन करते हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि वही सब कुछ कर रहा है। ये वाक्य वीरेंद्र के हृदय को चीर गया। उसे लगा जैसे ये प्रवचन उसी के लिए कहे गए हो। उसने निश्चय किया कि अब चिंता नहीं करेगा, चाहे स्थिति कितनी भी खराब हो। वह हर दिन हरि का नाम जपेगा, राम राम। उसने अपने खेतों में काम करना जारी रखा, साथ ही भजन करना शुरू कर दिया। पहले तो पत्नी ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उसने भी साथ देना शुरू कर दिया। सासंगत जी, अगले वर्ष फसल फिर खराब हुई, लेकिन इस बार वीरेंद्र के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। गांव वाले आश्चर्य करते थे, इस आदमी को क्या हो गया है। वह हंसता है और कहता है, मेरे पास तो हरि का नाम है। फिर चमत्कार हुआ। एक सामाजिक संस्था गांव में आई और वीरेंद्र को आधुनिक जैविक खेती की ट्रेनिंग दी। उसने नया तरीका अपनाया और उसी साल उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई। सत्संगत जी, गांव का वही वीरेंद्र जो एक समय आत्महत्या की सोच रहा था, अब ग्राम पंचायत का सदस्य बन गया। लोगों ने उससे प्रेरणा लेना शुरू कर दिया। उसके जीवन का रहस्य कोई पूछता तो वो बस मुस्कुराकर कहता, चिंतन ने तो मुझे मिटा दिया होता, लेकिन हरि के चिंतन ने मुझे बना दिया है। सत्संगत जी, चिंता हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन समाधान चिंता में नहीं, चिंतन में है, हरि के चिंतन में है। अगर हम हर परिस्थिति में उसका नाम ले, उसे याद करें, तो वो हमारा हाथ थाम लेता है। जीवन में जब कोई सहारा न दिखे, जब हालात हाथ से निकल जाए, तो बस इतना याद रखना कि हरि को याद करो, क्योंकि वही सब संभालने वाला है। सत्संगत जी, उत्तर भारत के एक छोटे से नगर में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम धनीराम था। नाम के अनुसार धन तो बहुत था, लेकिन पास सोने की ईंटें, चांदी के बर्तन, व्यापार में चारों ओर फैलाओ। लेकिन जितना धन बाहर था, उतना ही चिंता अंदर थी। धनीराम को हमेशा चिंता लगी रहती थी, कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए, कहीं कर्मचारी बेईमानी न कर जाए, बच्चे बिगड़ न जाए, शरीर गिर न जाए, लोग क्या कहेंगे, प्रतिष्ठा बनी रहेगी। उसकी आंखें सोने से पहले भी खुली रहती और सुबह उठते ही सबसे पहले उसे चिंता घेर लेती है। एक दिन नगर में एक महान संत आया, जिसका नाम स्वामी वासुदेवानंद था। उनका आगमन हुआ। सारा नगर सत्संग सुनने आया, लेकिन धनीराम नहीं आया। उसका कहना था, मेरे पास समय नहीं है, इन सब बातों के लिए मुझे व्यापार संभालना है। लेकिन उसकी पत्नी सावित्री, जो अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की थी, प्रतिदिन सत्संग में जाती और आकर धीरे धीरे एक ही बात कहती, धनी चिंता नहीं, हरि का चिंतन करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। एक रात अचानक धनीराम हंसकर टाल देता है। एक रात अचानक धनीराम को तेज सीने में दर्द हुआ। अस्पताल ले जाया गया उसे। डॉक्टरों ने कहा, स्ट्रेस बहुत अधिक है, हार्ट अटैक का खतरा है, आराम करे और तनाव न ले। धनीराम डर गया। वो पहली बार जीवन के सामने
धनीराम डर गया। वो पहली बार जीवन के सामने अपनी असहायता को महसूस कर रहा था। उसके मन में प्रश्न उठे, मैं इतना कमाता रहा लेकिन शांति कहाँ है? ये चिंता क्यों पीछे नहीं छोड़ती? अस्पताल से घर लौटते हुए वह बहुत शांत था। घर आकर धनीराम ने पहली बार ध्यान से अपनी पत्नी की बात सुनी। उसने पूछा, तुम हमेशा हरि के चिंतन की बात करते हो, क्या तुम्हें कोई रसीद नहीं दिखी? क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं होती? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मुझे भी होती है, लेकिन मैं उन्हें प्रभु के चरणों में रख देती हूँ। मैं हर सुबह उठकर कहती हूँ, हे राम, तू मालिक है, मैं नौकर हूँ, तू जान, तेरी दुनिया जान। धनीराम ने कुछ देर आंखें बंद रखी, फिर कहा, मैं भी प्रयास करूँगा। अब धनीराम सुबह जल्दी उठता, घर की छत पर बैठकर धीरे धीरे हरि नाम का जप करने लगा। राम राम राम, ओम नमः भगवंते, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। शुरुआत में उसका मन इधर उधर भागता, लेकिन एक दिन वह चुपचाप बैठा था तो उसके भीतर से आवाज आई, जिसे तू नियंत्रित करना चाहता है वो तेरा नियंत्रण कभी था ही नहीं। वह चौंका, ये क्या था? उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके भीतर बात कर रही हो। उसका हृदय भर आया। इस दौरान बाजार में भारी गिरावट आई। उसके 3 बड़े सौदे घाटे में चले गए। एक समय था जब वह ऐसी स्थिति में पूरी रात जागता, गुस्से में कर्मचारियों पर चिल्लाता और बीमार पड़ जाता, लेकिन इस बार वह शांत था। उसने कहा, हे राम, जो तू चाहे वही हो, मैं केवल निमित्त हूँ। घर वाले हैरान थे, लेकिन आश्चर्य हुआ कि कुछ ही समय बाद एक विदेशी कंपनी ने उसे संपर्क किया और अपने पुराने स्टॉक को ऊंचे दामों पर खरीद लिया। जो घाटा था वो लाभ में बदल गया। अब वह व्यापार तो करता, लेकिन हर दिन हरि का चिंतन किए बिना नहीं रहता। उसने अपने दफ्तर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। सुबह वहाँ बैठता, हाथ जोड़ता और कहता, हे प्रभु, आज का दिन तेरे हाथ, मैं चिंता नहीं करूँगा, केवल तेरा सहारा है मेरे सब। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आने लगी। नींद अच्छी आने लगी, मन शांत रहने लगा और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर करुणा और सेवा का भाव आ गया। उसने अपने व्यापार से हर महीने कुछ भाग सेवा के लिए अलग करना शुरू किया। गरीब बच्चों की शिक्षा, भूखों को भोजन, मंदिरों में सेवा, गांव में पानी के कुएं जहां जरूरत थी, धनीराम पहुंचाता रहा। लोग कहते, आप तो इससे पहले सिर्फ मुनाफे की सोचते थे, इतना परिवर्तन कैसे आया? धनीराम मुस्कुराकर कहता है, अब मैं हर दिन चिंता का चिंतन नहीं करता, हरि का चिंतन करता हूँ। अब जीवन का असली अर्थ समझ में आया। सासंगत जी, धनीराम जैसे हजारों लोग इस संसार में हैं जो बाहर दौड़ रहे हैं पैसों के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, लेकिन शांति के लिए तरसते हैं। चिंता हर पल उनके साथ चलती है, लेकिन जैसे ही मन हरि के चिंतन में जुड़ता है तो सब कुछ बदलने लगता है। समस्याएं होगी, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति आ जाती है। जो पहले बोझ लगता था, अब वही सेवा करने लगा है। सत्संग जी, हरि के चिंतन केवल संत साधुओं के लिए नहीं होता, यह हर गृहस्थ
हर व्यापारी, हर किसान एवं। तो आज साथ संगत जी, चिंता त्यागो, हरि का स्मरण करो। जो तुम नहीं सुलझा सकते उसे प्रभु पर छोड़ दो। साथ संगत जी, शरणदास नाम के एक वर्ग सन्यासी की ख्याति उत्तर भारत के पर्वतीय आंचल थी। लोग उन्हें जीवित समाधि पुरुष कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये व्यक्ति पहले दिल्ली का एक नामिक प्रशासनिक अधिकारी था। शरद बाबू ने जीवन के 40 साल सरकार की सेवा में बिताए। सब कुछ उसने पाया, बंगला, गाड़ी, पैसा, प्रतिष्ठा, बट एक चीज नहीं थी और वह थी शांति। शरद बाबू रोज काम पर जाते, फाइलें निपटाते, मीटिंग करते, लेकिन रात को तकिया भीगता था। वो अक्सर कहते, मन शांत नहीं रहता, इतनी प्रतिष्ठा के बाद भी कुछ अधूरा है। उन्होंने योग, ध्यान, छुट्टियां, विदेश यात्रा सब कुछ किया, लेकिन भीतर का तनाव जस से तस न बना रहा। एक रात जब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने टीवी पर एक संत का प्रवचन सुना। उस प्रवचन में संत कह रहे थे कि जिसे तू अपना मान रहा है वो कभी तेरा था ही, और जिसे तूने भुला दिया वही सच्चा मालिक है। हरि का चिंतन कर, चिंता मिट जाएगी। साथ संगत जी, उस रात उसने प्रण लिया, अब मैं ईश्वर को जानूंगा, जो भी हो जाए, अब मुझे आत्मा और परमात्मा की खोज करनी है। एक महीने के भीतर शरद बाबू ने VRS ले लिया, बेटा बहू को घर सौंपा और अकेले ऋषिकेश की ओर निकल पड़े। 3 साल हिमालय की एक शांत गुफा में बिताए, ध्यान, मंत्र जाप और मौन व्रत में। वहाँ उन्होंने एक दिव्य अनुभूति हुई कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस अनुभूति ने उनकी चेतना को पूरी तरह बदल दिया। अब वे जीवन में ईश्वर को ही एकमात्र लक्ष्य मान चुके थे। अब उन्होंने चिंता नहीं होती थी, क्योंकि खुद को कर्ता नहीं मानते थे। जब लोग उनसे पूछते, बाबा आप इतने शांत कैसे रहते हो, तो वो मुस्कुराकर कह देते थे कि क्योंकि मैं अब कुछ नहीं करता, अब सारा बोझ हरि पर है। जो चिंता करता है वही थकता है, जो चिंतन करता है वह मुक्त होता है। वो रोज पहाड़ की एक छोटी सी कुटिया में बैठते और राम नाम का जप करते। एक दिन एक युवक लड़का जिसका नाम अविनाश उनके पास आया। शहर से भागकर शांति की तलाश में उनके पास आया था और बोला, बाबा मुझे हर चीज़ मिल रही थी, लाओ पैसा, करियर, फिर भी आनंद से खालीपन था। ऐसा क्यों? क्योंकि तू बाहर दौड़ रहा है, अंदर नहीं दौड़ रहा है। बाहर की दौड़ चिंता है, अंदर का उतराव चिंतन है। हरि का चिंतन कर, देख तुझे शांति अपने आप मिलेगी। एक बार गांव में महामारी फैल गई, लोग भयभीत हो गए। शरणदास दिन रात बीमारों की सेवा में लगा रहा। शरीर थक गया लेकिन मन स्थिर रहा। लोग बोले, बाबा आपको डर नहीं लगता, मरने का भय नहीं है? वो हंसे और बोले, डर उनको होता है जो जीते ही नहीं। मैं तो रोज मरता हूँ, अपने अहम को, अपने स्वार्थ को। अब चिंता नहीं रहती, क्योंकि मैं रहा ही नहीं, अब मैं केवल हरि है। जिस महामारी ने गांव को हिला दिया था, वह केवल एक ही जगह थी जहां रोग नहीं फैला, और वह थी बाबा जी की कुटिया। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया वहां हर रोज, हर समय वातावरण में राम नाम की ध्वनि रहती थी। सासंगत जी, यही संकेत था कि जहाँ हरि का चिंतन हो वहाँ नकारात्मक टिक नहीं सकती। शरणदास अब 80 वर्ष का हो गया था। उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में केवल 2 बातें
2 बातों पर बल दिया। नंबर 1, हर दिन कम से कम हर दिन हरि का चिंतन करो। जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार कर प्रभु की लीला मानो। जब चिंता आती है तो मन अशांत हो जाता है। जब हरि का नाम आता है तो मन मुक्त हो जाता है। अब तुम्हारे जीवन में क्या रहेगा ये तुम पर तय करता है सत्संगत जी। सत्संगत जी कहानी का सार यही था कि चिंता शरीर को तोड़ती है, हरि का चिंतन आत्मा को जोड़ता है। चिंता जीवन का भार है, चिंतन प्रभु का उपहार है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी आप सभी संतों के चरणों में दास की विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।